की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी मुंबई में कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी बवाल की। दरअसल मुंबई की तुलना पीओके से करने के बयान से शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कंगना ने अपने दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है और सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए टाल दी है। इस बीच कंगना अब से कुछ देर पहले अपने दफ्तर पहुंची। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के बाद दफ्तर में हुए नुकसान का जायजा लिया। उधर कंगना और शिवसेना के बीच ट्विटर वॉर जारी है। कंगना लगातार हमलावर हैं। वो सीधे सीधे शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना लगा रही हैं। उद्धव पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगा रही हैं। शिवसेना को बाबर की सेना, सोनिया सेना कह रही हैं। उधर शिवसेना की तरफ से मोर्चा संभाला संजय राउत ने। राउत ट्विटर और सामना अखबार के जरिए पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। यानी पूरे मामले पर एक तरफ वार, दूसरी तरफ पलटवार का खेल जारी है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का हमारा सवाल, क्या कंगना से पंगा शिवसेना को पड़ेगा भारी? और बीएमसी के बुलडोजर से किसका घमंड टूटा? इसी पर होगी बहस। मेरे साथ बीजेपी से आज के शर्मा जुड़ गए हैं। मेरे साथ निशांत वर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सूरजपाल सिंह अमू हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं, करनी सेना से ताल्लुक रखते हैं। और विकास गुप्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, अक्सर टीवी पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे शुरू कर रहा हूं के शर्मा। के शर्मा, आरोप यह लग रहा है कि कंगना रनौत बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं, बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं और आपके इशारे पर वो शिवसेना को टारगेट कर रही हैं। के शर्मा, ये थोड़ा इको हो रहा है, साउंड करेक्ट करा दीजिएगा। कि जब भी विपक्ष कहीं फंसता है तो उसको नानी याद आती है। ऐसा कहते हैं कि मुसीबत में नानी याद आती है, यहाँ बीजेपी याद आती है। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये किसने कहा था भैया आपसे कि आप उनको किसी को गाली दो, किसी को अपशब्द बोलो, किसी को बॉम्बे आने की ना आने की धमकी दो? ये सब भाजपा ने बोला था क्या? ये सब हमने तो नहीं कहा था आपसे कि आप ये सब करें। ये तो आपके कुकर्म है। और मानक जी, सच्चाई तो ये है कि यदि मैं पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से कहूं तो इस पूरे घटना के दो पक्ष हैं। एक तो तकनीकी है और एक राजनीति है। और ये जो बुलडोजर, आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि ये जो बुलडोजर चला तो किस पे चला या किसका घमंड टूटा। वास्तव में बुलडोजर, ये जो बुलडोजर चला है, इससे दो चार ईंट पत्थर नहीं गिरे हैं मानक जी। ये कोई ईंट पत्थर के दीवार गिरा दिए गए हों, ये केवल इतना पर नहीं। ये पूज्य बाला साहब जी ठाकरे की जो पुण्याई थी, जो कमाई थी, उस पर सोनिया सेना ने बुलडोजर चलाया है। ये बाला साहब ठाकरे की पुण्याई पर बुलडोजर। तो सोनिया सेना जो है वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही। और उस परम पूज्य बाला साहब ठाकरे के जो विरासत थी, जो कभी मुंबई के आम मुंबईकरों के लिए वो जन्म तक लड़ते थे और जाकर वहां संघर्ष करते थे, लोगों को न्याय दिलाने की बात करते थे, आज वो जो है सब छोड़ के ये मुंबई करो को ही जान खाने में लग गए। अब आप भी देखिए, शिवसेना को सोनिया सेना कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो है आप भी शिवसेना को सोनिया सेना कह रहे हैं, कंगना भी शिवसेना को सोनिया सेना कह रही हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, एक ही भाषा है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना पर टारगेट करने का जिम्मा कंगना रनौत ने आपके कहने पर ही उठाया? नहीं भैया, हमारे कहने पर क्यों उठाएंगे? सोनिया सेना तो सभी बोल रहे हैं। ये वो शिवसेना तो बची नहीं ना। शिवसेना, कल आप देख रहे थे 1000 शिवसैनिक खड़े थे, किसी के हाथ में भगवा था क्या? तो काला झंडा लेके खड़े थे। वो बाला साहब ठाकरे जो कहते थे कि कांग्रेस से हाथ मिलाने से अच्छा है कि अपनी दुकान समेट लूंगा, वो जाकर उनका बेटा सोनिया गांधी के दरबार में चौखट में एड़ी रगड़ रहा है। तो क्या कहिएगा उसको? वो सोनिया सेना नहीं बची तो क्या है? वो शिवसेना है क्या?
जो ओके, मंदिर निशांत तोड़ने वर्मा। की बात करते थे, निशांत वर्मा। जो मंदिर की जगह मस्जिद बनाने की बात करते थे, ये आनंद जी। उनके साथ जाकर हाथ मिला के खड़े। या कभी बाला साहब ठाकरे ओके, निशांत कल्पना वर्मा। सुना था आपने ऐसा? निशांत वर्मा, आज हाईकोर्ट की टिप्पणी से कम इतना तो साफ हो गया कि बीएमसी ने यह कार्रवाई जल्दबाजी में की। हाईकोर्ट ने साफ साफ पूछ लिया, आपको इतनी क्या जल्दी थी? वो भी तब आप जाके वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं जब कंगना अपने घर पर नहीं थी। अब तो कोई शक बचा नहीं कि बीएमसी ने बहुत जल्दबाजी में यह कार्रवाई की है और लगता है बदले की कार्रवाई है। निशांत। हाँ बोलिए निशांत, बोलिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र की बात, और मेरे ख्याल से कंगना रनावत को लेकर के राष्ट्र की बात करना, जबकि चीन सर पे चढ़ा हो, जीडीपी अर्थव्यवस्था का कुछ पता नता ना हो, खैर कोई बात नहीं, आज हम कर लेते हैं राष्ट्र की बात इनके नाम पे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि राष्ट्रवाद का झंडा लेके चलने वाले भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नाम लेकर के सोनिया सेना वगैरह वगैरह इसमें खेल रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने कभी भी हमारे भारत के अंदर बैठ के किसी भारतीय को या किसी भारत के हिस्से को या किसी भी भारत की बात को अगर पाकिस्तानी कहा या इस तरीके से कहा, तो सबसे पहले यही राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी वाले झंडा, तलवार और मुंह से पता नहीं बंदूकें चलाते चलाते कितना ज्यादा हंगामा मचाते थे। आज उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मुंबई है जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रेफर किया जाता है, जहां पे देवेंद्र फडणवीस जो कि तालिबानी माने जाएंगे अब, वो 5 साल तक सीएम थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि कंगना रनावत के घर के ऊपर जो बुलडोजर चलाया, किसका घमंड टूटा, ये वही भारतीय जनता पार्टी आज उस बिचारी का साथ देने पे लगी हुई है, कम से कम वर्बली। जो कपिल शर्मा का घर तोड़ा गया और शाहरुख खान का घर का जब पोर्शन तोड़ा गया, तब उन्हें पता नहीं था कि वो भी भारतीय हैं। खैर, इससे भी बड़ी एक बात निकल के आती है मानक जी, और वो ये है कि कंगना रनावत इतनी बड़ी चीज नहीं बन गई है कि पूरा देश उनके आगे पीछे घूमे, जबकि चीन हमारे सर पे है, अर्थव्यवस्था निशांत एक सेकंड। मैंने जब आपको डिबेट में बुलाया, आपको टॉपिक बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्र की बात में कंगना रनावत के घर को ढाने, हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई, शिवसेना और कंगना की लड़ाई पर बहस होगी, आप आए, इसीलिए हम उस पर बहस कर रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्र की बात में हर मुद्दे पर बहस होती है, हम किसी मुद्दे से भागते नहीं है। मेरा सीधा सवाल वही था, अभी भी वही है जो मैंने पहले पूछा था, आप उससे बच रहे हैं। जवाब दीजिए ना सीधा सीधा, आप कहिए ना। अब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया बीएमसी की कार्रवाई पर, आज की सुनवाई में सीधे सीधे पूछ लिया, आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? आप क्यों उस समय उनके घर में जाके कार्रवाई कर रहे थे जब कंगना वहां पे मौजूद ही नहीं थी? क्यों नहीं बोलते आप बीएमसी के लिए? आपने कह दिया कंगना इतनी बड़ी चीज नहीं हो गई है। अरे इतनी बड़ी चीज नहीं हो गई है, हिंदुस्तान की नागरिक तो हैं। बीएमसी जाके उनका घर तोड़ दे 24 घंटे के अंदर एक नोटिस देने के बाद, और आप कहते हैं कोई बात नहीं, होने दो। जो बीजेपी की तरफ से बोलेगा उसका घर तोड़वा दो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। बहुत अच्छा सवाल है, जवाब देने का मौका दीजिए मानक जी। आपका ये शो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, सबको पता है कि सिविल मैटर में अगर कहीं भी तोड़फोड़ का आदेश आता है, बीएमसी हो या अन्य कॉरपोरेशन के या किसी सरकार की तरफ से, वो सिविल मैटर होता है, कोई भी हाईकोर्ट जाता है 99.99% स्टे मिलता ही है। तो इसमें कोई तीर नहीं मार लिया गया। नंबर मतलब घर तोड़ना सही था भाई साहब, अगर सही नहीं होता तो कोई भी कॉरपोरेशन या सरकार वो कदम उठाती, जस्ट बिकॉज जैसे के शर्मा जी पहले कह रहे थे विपक्ष, अरे किसको विपक्ष बोल रहे? महाराष्ट्र में तो भाजपा विपक्ष में है, तो कौन परेशान है? तो अगर कोई सरकार कदम उठाती है तो हमें कहा जाता है ये मान के चलो कि वो सही है, लेकिन जब खुद पे जब विपक्ष बन जाती है भाजपा, तब वो नुक्ताचीनी करने बैठ जाती है। मेरा मानना यह है कि 2 साल पहले कंगना रनावत को नोटिस दिया गया था, 2 साल पहले, उस पे एक्शन अब लिया। टाइमिंग पे आप सवाल कर सकते हैं, टाइमिंग तो पुलवामा का भी था, टाइमिंग तो बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन जैसा आपने कहा इस मुद्दे पे रहो, तो मैं इस पुलवामा ले आते हैं आप, क्या दिक्कत? आपको पता नहीं निशांत, टाइमिंग पर ही तो सवाल पूछ रहे हैं हम, सारा सवाल ही टाइमिंग का है। अब कंगना की बात हो रही है, कहां पुलवामा पे चले गए? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, टाइमिंग की बात है, 24 घंटे, ठीक है 2 साल पुराना मैटर है, 24 घंटे के अंदर नोटिस देकर पहुंच गए तोड़ने, और हाईकोर्ट कह रहा है कि जब वहां पर थी नहीं, क्यों गए आप? आज ही पूछा है हाईकोर्ट ने। मानक जी, आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं कि आपको नहीं मालूम कि 2 साल पहले कंगना रनावत को इलीगल कंस्ट्रक्शन इन दी प्रॉपर्टी
का नोटिस जा चुका है, क्या आपको नहीं मालूम? अरे लेकिन आपको नहीं मालूम क्या कि 24 घंटे के अंदर 2 बार नोटिस देकर उसे तोड़ दिया गया? ये आपको नहीं मालूम है क्या? आप 2 साल पुराना नोटिस तो मुझे बता रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई चल रही थी। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि कंगना के शिवसेना के खिलाफ बोलना शुरू करते ही 24 घंटे में 2 नोटिस, ताबड़तोड़ कार्रवाई? और हाईकोर्ट आज वही तो कह रहा है। क्या जल्दबाजी थी आपको? आप क्यों नहीं उनके घर में तब गए जब वो वहां पर मौजूद थी ऑफिस में? मानक जी पूछा आप घुसे कैसे? हाईकोर्ट ने तो यहां तक पूछ लिया, आप घर में गए कैसे? घर पे नहीं होंगे तो काम नहीं होगा क्या? अगर इनकम टैक्स रेड मारने जाती है कि तो वेट करेगी कि आप घर पे आएंगे? हाँ। मानक जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2 साल पहले नोटिस दिया गया इलीगल का, क्या किया कंगना रनावत ने? सवाल आप उनको क्यों नहीं करते हाँ। कि 2 साल के अंदर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन का जवाब दिया क्या? अरे तो बीएमसी ने 2 साल में क्या कार्रवाई की, यही तो पूछ रहा हूं मैं। टाइमिंग पर सवाल है। 2 साल में कोई कार्रवाई नहीं की, 2 साल पुराना नोटिस है, लेकिन जैसे ही शिवसेना के खिलाफ बोलना शुरू किया, पहुंच गए, तोड़ दिया 24 घंटे के अंदर। नहीं बोलना शुरू किया। नो 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 नो, उन्होंने देश के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने देश की कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल को पीओके बोला। क्या आपको शर्म नहीं आई? क्या आपको नहीं आई? अगर यही बात कोई कांग्रेसी बोल देता तो इस समय आप बजूका से लेकर के बोफोर्स चला रहे होते टीवी पे, लेकिन नहीं सर, आप बहुत प्यार से सवाल कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट। लगातार जब से कंगना ने मुंबई को पीओके बोला, तब से लगातार उसके इस बयान की आलोचना हो रही है। लगातार हर कोई कर रहा है, कोई सहमत नहीं है, लेकिन आलोचना कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान तक बोल दिया, पीओके तो अलग, उन्होंने पाकिस्तान बोल दिया, तालिबान बोल दिया महाराष्ट्र की सरकार को, और यहां बैठ के बड़े प्यार से सवाल किए जा रहे हैं। और यही कांग्रेसी किसी ने बोला होता तो आपने बोफोर्स चला दी होती। के शर्मा अगर कंगना को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उनके इस बयान को डिफेंड भी करना पड़ेगा। मुंबई पीओके है, करिए डिफेंड अब। नहीं, सपोर्ट करने का और इसका कोई विषय नहीं है मानिक जी। ये जो, लेकिन आपने ठीक कहा है, निशांत वर्मा जी आए हैं एक्चुअल में ये उस पर बहस करने, क्योंकि इनको जानकारी भी नहीं है उस विषय की। जितने इन्होंने तर्क रखे सब में इनकी जानकारी का अभाव नजर आया, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है, या पता हो तो जानबूझ के छुपा रहे हो, क्योंकि इनको विषय को भटकाना है। मूल विषय पे बहस करना नहीं था। आपने इनको विषय बताया था, लेकिन ये विषय पे करेंगे नहीं, ये हमेशा से इनका तरीका है। खैर, मैं अब आता हूं। देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं 2 बात पहले क्लियर कर दूं इनको, कि नोटिस जो है जो दिया गया वो आपने देखा 24 घंटे पहले दिया गया था, और उस बीच में उनके वकील ने वहां जवाब भी सबमिट किया था, ये उनकी ओर से कहा गया है। और जवाब सबमिट करने के बाद वो कोर्ट में भी गए उसी समय, उसकी भी जानकारी तोड़ने से पहले उन्होंने दी कि हम कोर्ट पे अब ये मामला है, आप वेट कर लीजिए। वो सारी चीजें प्रक्रिया उन्होंने की है। जहां तक इन्होंने कहा कोर्ट ने ऐसा कोई भी सिविल मैटर होता है तो स्टे मिल जाता है, बाकायदा उस स्टेटमेंट के 2 लाइन जो उसमें लाइन कही गई है कोर्ट के द्वारा नोटिस में, उसे पढ़ना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिशोध की भावना से ये कार्रवाई की गई है, ये पूछा है कोर्ट ने उस नोटिस में। और दूसरा उन्होंने कहा है कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। ये दोनों ही बात के आधार पर ही कोर्ट ने कहा है कि आप हलफनामा दायर करें बीएमसी। अब वो छोड़िए, अब आप आइए उस बयान पर। नहीं, अब आप सवाल मत करो यार, बीच में मत बोला करो निशान जी। अब मैं उस बात पे आया, हमने बहुत स्पष्ट रूप से पहले कहा है कि हम कंगना जी के उस बयान का समर्थन नहीं करते। शर्मा जी, बाजारू भाषा अपने पास रखो यार। अरे यार, तुम छाप आदमी कौन है तुम्हारा यार? यहाँ पे बाजारू भाषा अपने पास रखो। छाप हो यार, तुमसे क्या बात कर रहे? अरे एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, देश देख रहा है प्लीज, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा मर्यादा रखिए ना। अरे मुद्दे पर बोलिए, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं जो दूसरे देखने वाले को भी शर्म आ जाए? प्लीज कम से कम एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट तो दीजिए। अरे एक पैनल में बैठे हैं, राष्ट्र की बात में बैठे हैं। आवाज बंद कीजिए इस बदतमीज की। अरे के शर्मा प्लीज, के शर्मा एक सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूं ना बोलने का, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं। पहले इसका आवाज बंद कीजिए इस बदतमीज की। अरे तोते शर्मा जी के तोते उड़ गए, भाजपा भगोड़ी जनता पार्टी के तोते उड़ गए, चीन से भाग रही, से भाग रही, यहाँ बैठ के कंगना का नाम था, अंगना में नाच कर रही और यहाँ दूसरों को गाली दे रही, गटर के नाली के कीड़े। ये विषय को भटकाना चाहते हैं, मैं विषय से नहीं भटकूंगा, मैं सीधे अपने लाइन पर आता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने एक लाइन उठाई, आपको मैं याद दिलाता हूं, 27 जून 2018
राहुल गांधी ने भारत की तुलना सीरिया से। अब आप बताइए क्या मुंबई सीरिया भारत से अलग है? तब इन महाराष्ट्र इसके जो अभी अस्मिता की बात कर रहे हैं, इन्होंने भारत की अस्मिता की बात की थी जब जो है भारत की तुलना तालिबानी हिंदुस्तान से की गई। ये शशि थरूर के बयान। तब मुझे बताइए कि कब किसी ने इसकी आवाज उठाई? जब जो है रॉबर्ट वाड्रा ने भारत को रिपब्लिक बोला, क्यों नहीं बोले? है तो जब रिपब्लिक बनाना बोला तब किसी ने आवाज उठाई। देश में नहीं बना रखा। और जब मुंबई ये फिर बीच में इसको बवासीर है क्या? इसके ये मुंह का बवासीर हुआ है क्या? एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं दोनों के पास लौट के आऊंगा, रुक जाइए। मैं सूरजपाल सिंह अमू और विकास गुप्ता के पास जा रहा हूं। सूरजपाल सिंह अमू, शिवसेना और कंगना का जो झगड़ा है ऐसा लग रहा है पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है जी। क्या शिवसेना को भारी पड़ेगा क्या ये झगड़ा? क्या लग रहा है आपको? मानक, मेरा तो इतना कहना है, मैंने आपके साथ बहुत सारे शो किए हैं, परंतु जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये हो रहा है आपके चैनल पर, ये मैंने पहली बार देखा है। खैर कोई बात नहीं। अभी एक शब्द आया कि कंगना रनौत कोई चीज नहीं है, जिनको सोनिया गांधी के अलावा कोई चीज ही नहीं दिखती। तो कंगना तो एक बहुत ही साधारण परिवार से आई हुई एक महिला है। उसको गाली दी जाती है संजय राउत के द्वारा, उसको महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गाली दी जाती है अबू आजमी के द्वारा, उसके घर को तोड़ा जाता है बीएमसी के द्वारा, उसको सरेआम एयरपोर्ट पर काले झंडे लेकर, जो भगवा के ठेकेदार थे वो काले झंडे लेकर वो एयरपोर्ट पर विरोध करने पहुंचते हैं। मतलब अगर हम ये कहें राष्ट्र की बात में, ये राष्ट्र भक्तों का देश है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग माफिया के विरुद्ध बोलता है, अगर कोई व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में कुछ राज खोलता है, तो आप उसको इतना प्रताड़ित करेंगे? ये कहां की गुंडागर्दी है भाई? ये कहां की लोकशाही है? ये कैसा लोकतंत्र है? आपकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग होंगी, परंतु आप बदला लेंगे सबसे? आप किसी का घर तोड़ देंगे? हाईकोर्ट सरेआम आपको बेइज्जत कर रहा है और आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप उत्तर भारतीयों की आप पिटाई करते हो और सबको धमकी देते हो मुंबई नहीं आएंगे। अरे मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर, मुंबई तुम्हारे बाप की नहीं है संजय राउत, ये मुंबई हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और आप सरेआम धमकी अच्छा, उसी मुंबई को पीओके भी कह देंगे फिर। सूरजपाल सिंह अमू, सबकी है लेकिन उसी मुंबई को पीओके भी कह देते हैं फिर। अब उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। अरे सर मानक जी, पीओके का नो, मैं कंगना रनौत का कोई स्पोक्स पर्सन न था ना हूं, परंतु जिस प्रकार से वहां पर शिवसेना का एक राज्यसभा सांसद, एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक सामना का मुख्य संपादक, अगर वो ये कहे हरामखोर, तो उसको आप क्या कहेंगे मानक? एक विधायक समाजवादी पार्टी का ये कहे ये हरामखोर लड़की विधानसभा के अंदर, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है क्या? यह संसदीय नहीं है? और उसकी हिमायत लेने के लिए कौन कौन लोग बैठे हैं आपके चैनल पर? कमाल है साहब। मतलब मैं निशांत जी ना बीच में बोलना, मैं बोलना चाहता हूं, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर किसी बेटी को आप ये कहते हो कि वो कोई चीज नहीं है, अरे पद्मश्री उसको मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मिला है, और सर आप ये कह रहे हो कोई चीज नहीं है। निशांत, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु ये कह रहे चीज नहीं है। अगर मैं सोनिया गांधी को कहूं कि वो चीज ही नहीं है कुछ, ये हमारे को नहीं सिखाया गया। हम सोनिया गांधी जी का सम्मान करते हैं, हम अपशब्द नहीं बोलते सर किसी के लिए, ऐसे नहीं बोलना। आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए मेरे हिसाब से सर। ये शब्द निशांत भाई बात सुनो, मैंने आपके साथ कई शो अटेंड किए, कई बार डिबेट में बैठा हूं, परंतु आपके मुंह से भाषा शोभा नहीं देती। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप 10 सेकंड दीजिए, मैं आपका समर्थन करना चाहता हूं सूरजपाल सिंह जी, और मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि किसी भी महिला के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे भी तवज्जो चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा के चीफ सतिंदर सिंह सत्ती ने राहुल गांधी को मां की गाली दी और नरेंद्र मोदी ने खुद सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बोला। क्या आप इन दोनों को, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, इस समय इस चैनल पे उनके इन भाषा के लिए आप उनको वही कहेंगे जो मैं कंगना के लिए लोगों को कह रहा हूं?
क्या आप कह सर, सकते हैं? राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को कैसे कैसे शब्द बोले? राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को कैसे शब्द बोले? सोनिया गांधी ने कैसे शब्द बोले? क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ सर? मैं भूल जाऊँ क्या? देखिए साहब, आप नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को अगर देश के प्रधानमंत्री का आप आरोप लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का सर, देश के प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या क्या बोला? कांग्रेस की विधवा बोला, मणिशंकर अय्यर ने क्या क्या बोला सर? कांग्रेसियों ने कैसे कैसे शब्द बोले सर? कौन बर्दाश्त कैसे करेगा कैसे बोले? क्या होता है सर? आपको शर्म आनी चाहिए। कंगना सूरज रनौत पाल से सिंह, तुलना ना करो इस उसकी देश आप। का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरे कमाल पहले कर रहे हो। सोनिया राहुल गांधी गांधी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उसको जल्दी गाय बोला। देखेगा, सुनिएगा, आप लोग सोनिया गांधी के तलवे चाटते होंगे, हम किसी का तलवे नहीं चाटते। अरे जर्सी गाय तो दूध देती है साहब, जर्सी गाय तो दूध देती है, जर्सी गाय तो दूध देती है। तुम्हारे मुंह से तो जहर, अरे राहुल गांधी के मुंह से जहर निकला है। राहुल गांधी के मुंह से प्रधानमंत्री के लिए उसमें निकला है। जब आप सोनिया पूरा गांधी सरकार को अरे देशद्रोही बोल रहे थे, तो आज आप कंगना देशद्रोही बोलेंगे। आप सबूरा जनता को बोल रहे थे, तो आज आप कंगना को बोलेंगे। आज आप नरेंद्र मोदी को भी बोलेंगे कि वो ओके ऑलराइट, एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए सूरज पाल सिंह, हम रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। विकास गुप्ता को लाइए, मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। विकास गुप्ता, आज हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, कल भी हम इसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हाईकोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है, सवाल बीएमसी से पूछे हैं, उससे अब तो एकदम साफ हो गया ना कि जल्दबाजी की कार्रवाई थी ये तो क्लियर है ना अब? मानक भाई, मुझे भी ये एको कर रही है, जरा इसको ठीक करवा दीजिए। हाँ, कराता हूं। हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कंगना रनौत ने किसी ऐसे राज्य के बारे में पीओके कहा होता जो बीजेपी रूल्ड होता, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे वाइस सिक्योरिटी देती? नहीं, पर वो बीजेपी रूल्ड राज्य को कहती ही नहीं पीओके। नहीं कहती ना। हाँ। तो आप मुझे बताइए, जहां अगर आप भारत माता की जय ना बोलो तो ये बीजेपी ट्रोल आर्मी आपको ट्रेटर कह देगी और पाकिस्तान जाने को कह देगी। मैं कहता हूं आपको कि पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है। आप देश की रीढ़ की हड्डी, जो एक फाइनेंशियल कैपिटल है, और मुंबई सिर्फ इंडिया में ही सबसे सेफेस्ट कंट्री नहीं, सिटी नहीं, पूरी दुनिया में वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज है, उसको पीओके से कंपेयर करना मुझे लगता है बहुत ही नंदनीय बात है, और मैं फुली कंडेम करता हूं। मान लिया। मैं आगे चल रहा हूं। हाँ। मैं आगे चल रहा हूं। हाँ। बीएमसी ने अगर कोई कार्रवाई जल्दी में करी है, अब मैटर सीज्ड है मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट को देखना है कि क्या बीएमसी ने जो तोड़ फोड़ करी उनकी बिल्डिंग में, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, क्या वो सही थी या गलत थी? क्या उसमें अनियमितताएं थी? क्या उसमें जल्दबाजी थी? क्या उसमें नोटिस प्रॉपर नहीं दिया गया था? मुझे लगता है कि अब ये टीवी चैनल पे चर्चा का विषय इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि बीएमसी को भी अपना पक्ष रखने का उतना ही अधिकार है। कल मैं आपको बताता हूं, एक कल झूठी खबर पूरे दिन ये चलाई गई कि मुंबई हाई कोर्ट का एक ब्लैंकेट ऑर्डर है कि ड्यूरिंग द कोविड पीरियड 30 सितंबर तक आप कोई भी डिमोलिशन एक्टिविटी नहीं करेंगे। मैंने इस बात का खुलासा भी किया कि जो केसेस मुंबई हाई कोर्ट के सामने मार्च अप्रैल में लाए गए थे, ये ब्लैंकेट जो कोविड परमिट था, ये सिर्फ उन्हीं बिल्डिंग्स के लिए था। लेकिन कल पूरे दिन बीजेपी के समर्थकों ने, मुझे एक और भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कंगना बीजेपी के हाथों में यूज की जा रही है और मिसयूज भी करी जाएगी। नहीं तो एक फिल्म पर्सनालिटी, अब जिसको इतना सब कुछ पिछले 16 साल में मुंबई ने दिया है, मुंबई एक सपनों का शहर है, और घर भी पहली बार ही टूटा है। हर साल आते हैं। विकास, घर भी पहली बार ही टूटा है, अब से पहले नहीं टूटा था। एक मिनट मानक भाई, हजारों लोगों के घर तोड़े जाते हैं, आप कितनों के कवर करते हो ये बताओ आप? और हजारों लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन मुंबई में किया हुआ होगा, उनका घर नहीं टूटेगा, सिर्फ कंगना का टूटेगा, क्योंकि कंगना ने आपके खिलाफ आवाज उठा दी। मेरा जरा एक को ठीक करवा दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं और भी हजारों लाखों लोग होंगे मुंबई में विकास, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया होगा, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होगी 24 घंटे में, कंगना पर होगी। ये तो यही बात हो गई कि बाकी ड्रगी को नहीं पकड़ रहे तो मेरे को ड्रगी क्यों पकड़ रहे हो आप? रिया अगर ये कहे तो आप हर एक महिला के पीछे पड़ जाओ सारे के सारे।
भाई साहब, आप ही जैसे लोगों ने दीपिका पादुकोण अरे की नाक काटने अरे की भैया बात क्या कही थी। चाहते हो क्या आप? बात कर कंगना रनावत को फांसी लगा दो। आप नारी की अरे अस्मिता की बात अरे तो ना ही सुनिएगा, करें। आपको अरे शोभा आपकी ही बहन नहीं लगती है देता क्या वो? नारी के बारे में बात आपकी करने के बहन लिए। लगती है क्या वो? आपको चिंता है? नहीं मैं कंगना आपने रनावत की दीपिका- चिंता नहीं है आपको? आप कंगना दीपिका रनावत की पादुकोण चिंता नहीं है? नाक काट रहे थे बैठ करके, शर्म आनी चाहिए वो आपको दीपिका की चिंता है? नहीं, आपको जो आपको शर्म आनी चाहिए। जो जेएनयू में आपको जाती किसी के बारे है, में भी जो जेएनयू में जाएगी उसकी चिंता है। कांग्रेसियों को उसकी चिंता है जो जेएनयू में जाएगी। घटिया लेवल। अरे विकास गुप्ता जी, अधिवक्ता मैं भी हूं, अधिवक्ता आप भी हैं। आपको केवल जेएनयू के समर्थक। मैं आपके लेवल पे नहीं उतर सकता। सूरजपाल सिंह जी, अरे उस लेवल मत बोलिएगा। कुछ है, JNU सोनिया को कुछ गांधी मत का बोलिएगा। तलवे चाटने वाले अरे लोग हैं। प्लीज एक सेकंड देखिए कहां ले सोनिया जा रहे गांधी का हैं। तलवे आज हम चाटने बहस वाले कर रहे लोग थे, हैं। कहां राजनीतिक, मैंने सोचा राजनीतिक बहस होगी, हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बहस होगी, कुछ पॉलिटिक्स की बात करेंगे, थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होगी, लेकिन प्लीज स्तर बनाए रखें। राष्ट्र की बात में एक बार फिर से आज बहस हो रही है। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चलने के बाद जो सवाल उठ रहा है, सवाल यह है इस हथौड़े से बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तो तोड़ दिया, लेकिन इससे घमंड किसका टूटा? क्योंकि अब ऐसा लगता है आर पार की लड़ाई छिड़ गई है कंगना रनौत और शिवसेना के बीच। और क्या ये लड़ाई अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है? के शर्मा, इस पर तो हम लोग सहमत हो सकते हैं ना कि सारी लड़ाई, सारी कार्रवाई, सब कुछ पूरी तरह से राजनीतिक है? के शर्मा, ये एक दल की, माना कि मैंने पहले कहा था इको हो रहा है, ये इसको एक्यूरेट नहीं कर रहा। हाँ मैं ठीक करा रहा हूं। हाँ मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये एक राजनीतिक दल जो वहां सत्ता पर बैठा है उसकी बुजदली, उसकी कायरता और ये सब कुछ ये दर्शाती। और अभी एक चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान कह दिया, तालिबान कह दिया, तो कल जो घटना वहां हुई है वो क्या दर्शाती है मानक जी? उसने तो, शिवसेना ने तो ये एक्टिविटीज करके साबित किया वहां पर कि मुंबई की गली जो है वो पाकिस्तान की गलियां हो गई। पीसीआर, अरे ऐसे मत बोलिए कार्रवाई किया है के शर्मा, आप तो मत बोलिए कम से कम ऐसे। ना, मैं समर्थन नहीं करता उसका। मैंने पहले ही कहा, लेकिन कार्रवाई क्या थी? ये तो वैसे ही कार्रवाई है ना, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के घरों पर जो कार्रवाई पाकिस्तान करती है वही कार्रवाई तो किया उन्होंने। और दूसरी बात, तालिबान कैसे हुआ? 1000 शिव सैनिक, एक महिला मात्र एयरपोर्ट से वो आ रही है, निकल रही है, 1000 शिव सैनिक उसको नोचने के लिए खड़े हैं, उसको जो है गालियां बक रहे हैं। ये तालिबानी हरकत नहीं तो और क्या है? मानिक जी बताइए, तो साबित किया ना शिव सैनिक। विकास गुप्ता, आप भी बार बार सिर्फ मुंबई को पीओके वाले बयान पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि वो अब हाईकोर्ट में मामला है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हाईकोर्ट, आप तो वकील हैं विकास गुप्ता, आपको तो पता है हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी बहुत मायने रखती हैं। हाईकोर्ट का यह कह देना आज कि बीएमसी के अधिकारी कंगना की गैर मौजूदगी में चले कैसे गए उनके घर में, इतनी जल्दी क्या थी? इसका मतलब यह मान लिया जाए ना राजनीतिक था सब कुछ, बदले की कार्रवाई थी। नहीं, बदले की कार्रवाई थी या नहीं थी, मैंने आपको अभी पहले भी कहा और मैंने ये बात कल भी कही है मानक जी, कि अब जब एफिडेविट, बीएमसी ने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है जिसमें उनको लीगल एडवाइस भी और उनके ऑफिसर्स भी हैं कि किन किन ऑफिसर्स ने निर्देश दिया और किन परिस्थितियों में निर्देश दिया। आज से जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं होती, 22 तारीख को हियरिंग नहीं होती, ये मान लेना कि आप बीएमसी को कटहरे में खड़ा कर दें। आज शर्मा जी तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बहुत ऊंचे बड़े नेता हैं, आज ये भी अगर पाकिस्तान की भाषा, तालिबान की भाषा करने लगे, मुझे लगा ये उचित नहीं होगा और इनको खुद भी इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर में भी देखा जा रहा होगा कि ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें थोड़े सीनियर लोग हैं, नहीं वो कह रहे हैं कार्रवाई तो ऐसी हुई है, वो कह रहे हैं कार्रवाई तो ऐसी हुई है। वही मानक जी, संयम से बात कर नहीं मानक जी, यही एक वरिष्ठ मानक जी मेरी बात स्पष्ट कर लीजिएगा, खूबी होती है। हाँ। यही खूबी होती है कि वो संयम से, धैर्य से अपनी बात को रखें। मुझे लगता है कि 22 तारीख तक की इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, अगर बीएमसी ने अनियमितता करी होंगी तो उनको रिप्रिमांड किया जाएगा
और डैमेजेस भी लगेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा ये ठीक है विकास गुप्ता, हाई कोर्ट सुनिए ना, विकास सुनिए ना, कितना कन्वीनियंट है। एक सेकंड, सूरजपाल सिंह आ रहा हूं, सूरज भाई रुकिए ना, आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। के मुंह पर जूता मारा क्या? अरे रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं विकास गुप्ता, मैं अभी भी आप ही से मुखातिब हूं। विकास गुप्ता, मैं ये कह रहा हूं हाईकोर्ट में जो हुआ, आज की टिप्पणियों को नजरअंदाज करके आप कह रहे हैं 22 तारीख का इंतजार करिए, लेकिन कंगना रनौत ने जो बयान दिया उस पर आप बहस करने को तैयार हैं। इसका मतलब आप कंगना के बयान को लेकर बहस करेंगे, लेकिन कंगना के खिलाफ जो हुआ उस पर नहीं बोलेंगे। बड़ा कन्वीनियंट है ये तो, बहुत कन्वीनियंट है। मैं कहता हूं 24 घंटे में 2 नोटिस देकर घर तोड़ दिया, बाकी हजारों लाखों इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कहते हैं ये कोई तर्क थोड़े हुआ, बाकियों पर नहीं हो रहा तो इन पर क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जब हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई, सोनिया माता नाराज हो जाएगी, सोनिया माता नाराज हो जाएगी, गठबंधन की सरकार है। माना कल के चैनल पे ही आ रहा था कि 5000 इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बीएमसी ने तोड़ा है, मतलब अभी हाल फिलहाल में। ऐसा वो कोई अकेली सिंगल नहीं है। नहीं 24 घंटे में 2 नोटिस देकर कितने कंस्ट्रक्शन तोड़े गए? और बीएमसी ने 10,000 नोटिस दिए हुए हैं। तो क्या तब बीजेपी भागती है क्या, खड़ी हो जाती है क्या? ठीक है, एक फिल्म स्टार ही है वो, अगर ए फिल्म स्टार का तोड़ा गया है तो बी का भी तोड़ा गया है। इसमें उनको इतनी ज्यादा अटेंशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी एक नॉर्मल फिल्म स्टार है। बताइए, अरे बताइए, उनका घर दफ्तर तोड़ दिया, आप कह रहे हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? अटेंशन कह रहा हूं मैं, टेंशन नहीं, अटेंशन बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ। मीडिया को इतनी, अरे तो अटेंशन होती ही नहीं इतनी, अगर बीएमसी ने कार्रवाई ना की होती तो इग्नोर कर देती। मानक 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 अगर बीएमसी ने अनियमितता करी है तो उसका हर्जाना देना पड़ेगा। बोल रहे हैं उसको इन्हीं की सरकार में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार इनकी सरकार में दिया गया है, इनके समय में उसको सम्मानित किया गया, मंचों पर बुलाया गया है। इनके उस समय जो वीर बहादुर सिंह कौन थे पता नहीं, वो हिमाचल के मुख्यमंत्री, वो अपने साथ बिठाया करते थे। आज वो इतनी साधारण महिला हो गई, पद्मश्री अवार्डेड है वो। और ये सिर्फ क्योंकि सोनिया जी नाराज ना हो जाएं इसलिए जो ये बोलेंगे हम सुनेंगे क्या? ये सबको पता है विकास गुप्ता कांग्रेस है, इन लोगों को भक्ति करनी है, सोनिया जी की भक्ति करनी है, गुलामी करनी है। नहीं लेकिन एक सेकंड, सूरजपाल सिंह, वो आपको भी पता है कांग्रेस ने खुलकर इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने इसका विरोध किया है, आपको भी पता होगा। एनसीपी के नेता शरद पवार भी इसका विरोध कर चुके हैं। सर चंगू मंगू बैठे हैं आपके चैनल पर, सर चंगू मंगू, आप सर आपके चैनल पर चंगू मंगू बैठे हैं या कांग्रेस के? कैसी बात कर रहे हैं आप सूरजपाल सिंह? जो हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरे पैनल पर जितने भी लोग बैठे हैं ना इस समय, अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड, अब रुकिए एक सेकंड, अब देखिए, सुनिए ना एक सेकंड, मेरी बात भी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए 30 सेकंड के लिए मुझे सुनिए, 30 सेकंड मुझे सुनिए। चेतन सिंह भी आ गए हैं, चेतन सिंह भी आ गए हैं, मेरी बात सुनिए 30 सेकंड के लिए। मेरे पैनल पर राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेहमान मेरे सब रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, कोई चंगू मंगू नहीं है, उसमें आप भी हैं सूरजपाल, आप भी सम्मानित हैं, विकास गुप्ता भी सम्मानित हैं, के शर्मा भी और चेतन सिंह भी, निशांत वर्मा। सर ये बोले जा रहे हैं, जो सम्मानित होते हैं इसीलिए बुलाए जाते हैं। सर इनको भी रोकिएगा, सर इनको भी रोकिएगा। मैं सबको रोकूंगा, बिल्कुल ठीक है। चेतन सिंह आ गए, चेतन जरा कमेंट करिए, आप भी बताइए। चेतन सिंह, आप तो अक्सर कांग्रेस के समर्थन में आवाज उठाते हैं, लेकिन ये जो शिवसेना की सरकार ने किया, आज हाईकोर्ट से डांट भी पड़ी है, मैं तो उसे डांट ही कहता हूं, जब सीधे सीधे सवाल पूछ लिया बीएमसी से कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, कैसे चले गए आप जब कंगना नहीं थी? तो देखिए मानक जी, यहाँ पर 2-3 बातें हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, ये एक जो कंस्ट्रक्शन था ये अवैध था, तो जो अवैध कंस्ट्रक्शन होते हैं उनका असर यही होता है। दूसरी बात हमें यहाँ पर जो समझने की बात है, कंगना रनौत जिस तरह से स्क्रिप्ट पढ़ती जा रही है, वो अभी से नहीं, बहुत समय से पढ़ती जा रही है। क्या उनका अब इरादा राजनीति में आने का है? क्या वो बिहार में क्या स्टार कैंपेनर बनना चाहती हैं या टिकट चाहती हैं? तो ये भी समझना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर देखिए, राजनीति का स्तर जिस तरह से नीचा होता जा रहा है, ये भी एक अफसोस की बात है। अब यहाँ पर देखिए, जो जिस तरह से तोड़ा गया है और जिस तरह से एक बड़ी पार्टी साथ में आ गई है, जुड़ गई है, तो ये भी सवाल है। और 22+ सिक्योरिटी, आप मुझे बता दीजिए, 22 सिक्योरिटी, आप कितने लोगों को 22 सिक्योरिटी मिलती है? 22 सिक्योरिटी का एक मामला ये बहुत ही
ओके। एक गंभीर मामला है ओके, कि चेतन, भाई सिक्योरिटी किस चेतन, तरह से दी गई, ठीक क्यों है, दी गई, चेतन, कितने लोगों को भाई सिक्योरिटी मिलती है? चेतन, पॉइंट क्या टेकन, भाई मैंने आपकी बात सिक्योरिटी मान के लिए ली। इतनी बड़ी थ्रेट थी? चेतन, पहली मैंने आपकी ये बात थी। मान और ली। आप मुझे बता दीजिए, सुनिए तो, देश में मेरा जिस सवाल तरह तो से- सुनिए। मैं कह रहा हूं मैंने आपकी बात मान ली, पॉलिटिक्स है, मैंने मान लिया, चलिए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने कंगना रनौत के जरिए राजनीतिक एक जाल फेंका और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी उसमें फंस गए, बीएमसी से कार्रवाई करवा दी, सारी सिंपैथी कंगना रनौत ले गई और बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कंगना को राजनीतिक फायदा हो जाएगा। देखिए मानक जी देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहली बात है, जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया उसमें समर्थन में कोई नहीं आएगा, कोई आएगा तो इससे दुर्भाग्य की बात भी है। देखिए संजय रनौत जी की भाषा जो उन्होंने शब्दों का यूज किया उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्द चुने गए, किस लिए चुने गए, किस लिए बोले गए? आप मुझे बता दीजिए, क्या लोकतंत्र की यह मर्यादा होती है? अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन एक मुख्यमंत्री प्राइवेट पर्सन नहीं होता है, कोई पब्लिक फिगर होता है, और वो संविधान के ऊपर शपथ खाके जब वो कुर्सी पे बैठते हैं, उनके लिए जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये चिंता का नहीं, गहन चिंता का विषय है। इसके ऊपर हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसके ऊपर किस तरह से आगे बढ़ती जाएंगी चीजें। आज मुख्यमंत्री के ऊपर बोला है, कल प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोला जाएगा कोई और। ओके, चेतन एक सेकेंड, ऑल राइट, पॉइंट टेकन। चेतन एक सेकेंड, चेतन सिंह कह रहे हैं चुने हुए मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक एक सीट होती है, उस पर बैठे व्यक्ति के लिए कंगना रनौत ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या के शर्मा आप उससे सहमत हैं? पढ़ के भी सुना रहा हूं। कंगना ने आज लिखा अपने ट्विटर पर, कल तो जो कहा था वो कहा था, जिस विचारधारा पे बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो। इसके अलावा आगे लिखती हैं, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मेरी आवाज 100 फिर लाखों में गूंजेगी, कितने मुंह बंद करोगे, कब तक सच्चाई से भागोगे, वंशवाद का नमूना हो। ये कंगना रनौत कह रही हैं उद्धव ठाकरे के लिए के शर्मा। आप सहमत हैं इस भाषा से? मानक जी, पहले तो मैं विकास जी ने जो मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा, मैं उसके लिए आपको स्पष्टता कर दूं। उन्होंने मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया है। मैंने ये कहा कि कल जो हरकतें बॉम्बे महाराष्ट्र सरकार वहां बीएमसी ने किया, वो हरकतें क्या पाकिस्तान में जो हिंदू के परिवारों के ऊपर होता है क्या उससे कम था? या जो तालिबानी हरकत जो वहां पर हुई, यानी में तालिबान की बात थी, तो 1000 शिवसैनिक जो कर रहे थे वो तालिबानी हरकत से कम था क्या? मेरा ये कहना था। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं जो है कंगना के उस बयान से सहमत है। हमने पहले से स्पष्टता इसकी की है कि हम जो बॉम्बे के संदर्भ में उन्होंने यूज किया उससे हम सहमत। ठीक है, नंबर 1। अच्छा एक सेकंड, मैं इस पर एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप नंबर 2 नंबर 3 पे चले जाइएगा। हाँ। ठीक है, मेरा छोटा सा सवाल यह, के शर्मा, क्या आपका आरोप यह है, क्योंकि आपने कश्मीरी हिंदुओं से तुलना कर दी, क्या आपका आरोप यह है कि कंगना रनौत हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए उनका घर गिराया गया, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं चाहता मानक जी, मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस सत्ता का और तानाशाही और फासिस्टवाद की बात कर रहा हूं। मैं उस फासिस्टवाद की बात कर रहा हूं जिसमें सत्ता के नशे में चूर होकर ये जो है जिस ढंग से कश्मीरी हिंदू की जब आप बात करते हैं, आपको भी पता है कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से क्यों भगाया गया था, आप भी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम एंगल था या नहीं था, बताइए। ना मैं कश्मीरी हिंदू बोला ही नहीं कहीं। मैंने कश्मीरी हिंदू भी नहीं बोला। आप कैसे कह रहे हैं? आपने अभी तुलना की थोड़ी देर पहले कश्मीरी हिंदुओं से। ना मैंने कश्मीरी हिंदू की नहीं कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो होता है। पाकिस्तान मान लीजिए, चलिए ये वर्ड यूज किया है, आप रिवाइज करके सुनिए। पाकिस्तान मान लीजिए, पाकिस्तान में भी हिंदुओं के खिलाफ जो भी होता है वो किस लिए होता है? धर्म की वजह से ही तो होता है। इसीलिए होता है कि उनको अवैध रूप से, क्योंकि उनकी जो वहां जमीन है, संपत्ति है, उसके ऊपर वो अपनी फासिस्टवादी नीति को अपनाते हैं। अरे धर्म की वजह से ही तो अपनाते हैं, और उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। हाँ। यही मैंने कहा है, जो भगाने की कोशिश करते हैं वहां से, उनको प्रताड़ित पर हिंदू हैं इसीलिए तो प्रताड़ित करते हैं। के शर्मा, यही तो कह रहा हूं। वो विषय अलग, मैं तो वो उसी की बात कहा कि जो उस तरह से जो फासिस्टवाद चलता है वही तो कार्रवाई है। भाई कल कंगना भी यही कह रही थी। कंगना क्या बोली? मेरा दफ्तर, मेरा घर राम मंदिर है
और ये बीएमसी वाले बाबर की सेना बुलडोजर लेकर आ गए। आप भी वही बात कह रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो होता है वो कंगना के साथ हो रहा है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो हिंदू है, राष्ट्रवादी है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है क्या? नहीं, सुन लीजिए, जो आप उसने जो कहा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं हर व्यक्ति जो भी, मानक जी आप भी नौकरी पेशा में है, आप भी अर्निंग करते हैं, कितनी मेहनत से कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है, ये सोच सकते हैं आप एक आशियाना कैसे बनता है? हाँ। एक आशियाना हर व्यक्ति के लिए जो उसका घर होता है वो मंदिर के ही समान होता है। हर आदमी का कहता है कि मेरा घर मेरे मंदिर के समान है। कितनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाता है वो, और उसके बाद यदि कोई उसको तोड़े तो वो बाबर क्या है, किसका स्वरूप है? आतंक का ही तो स्वरूप है। तो जो कार्रवाई है तो आतंक और दहशतगर्दी की कार्रवाई है। क्या शिवसेना को भारी पड़ेगा क्या ये? के शर्मा, क्या शिवसेना को भारी पड़ेगा क्या? नहीं, और आप, हेलो, मैं पूछ रहा हूं के शर्मा, क्या शिवसेना को भारी पड़ेगा क्या ये? मैंने तो आपको पहले ही ये लाइन में कहा था मानक जी, मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि ये जो बुलडोजर शिवसेना ने, सोनिया सेना ने जो चलाई है वहां पर, ये जो है ये ईंट पत्थर नहीं गिरे हैं वहां पर। इन्होंने बाला साहब, पूज्य बाला साहब ठाकरे के उस पुण्यई को, उस कमाई को, वो जो विरासत है उनकी, और जो राजनीतिक उनकी रसूख थे, ये उस पर जो है बुलडोजर इन लोगों ने चला दिया। पर आप इसमें कांग्रेस को क्यों घसीट रहे हैं? जैसा मैंने कहा, मिलिंद देवड़ा ने तो साफ साफ, बड़े विमर्श में जाना के शर्मा, मैं कह रहा हूं एक बड़े विमर्श में जाना चाहते हैं पॉलिटिकल, तो मैं आपको एक विमर्श देना चाहता हूं। आप उसको चाहे तो, क्योंकि आपका डिबेट यदि आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल विमर्श पर हो, तो मैं एक डिबेट देता हूं आपको। हाँ, दीजिए। और इसको एक बार विचार भी कीजिएगा। हाँ। इस पे सत्ता की लालच के पर शिवसेना ने अपने नफा नुकसान को भी असेसमेंट करना भूल गई है, और बड़ी चालाकी से एनसीपी और कांग्रेस ने उसको जो है राजनीतिक मोहरा बना दिया शिवसेना। अब मैं आपको समझा सकता हूं, इसको कहिए। कल यदि शरद पवार जी ने जो कुछ बयान दिया वो एक प्योर घड़ियाली आंसू है। ओके। इसलिए घड़ियाली आंसू था क्योंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं और वो एनसीपी के हैं। और क्या शरद पवार जी को वहां पता नहीं था कि वहां पर जो पुलिस लगाई जा रही है उसके घर के सामने, वो उसकी जानकारी नहीं थी क्या? वो चाहते तो 10 बजे ही इंटरफेरेंस कर सकते थे चेतन सिंह कि आप ऐसी कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन उन्होंने चाहा कि पहले ये टूटे, और टूटने के बाद ये पूरा ठीकरा शिवसेना पर फूटे, क्योंकि एनसीपी और ये तो बाद में कह के किनारे हो गए, और शिवसेना जो है सत्ता की लालच में एक कर्म भी की। चेतन सिंह, के शर्मा का आरोप है कि बीएमसी की कार्रवाई से शिवसेना ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कांग्रेस एनसीपी अलग हो गए, बल्कि जाल में फंस गए। नुकसान शिवसेना का है। चेतन तक आवाज नहीं जा रही। विकास गुप्ता को लाइए। विकास गुप्ता। हाँ मानक जी। विकास, आपको लग रहा है ये असेसमेंट सही है क्या कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली शिवसेना ने कंगना का घर गिरवाकर बीएमसी से? मैं एक चीज कहना चाहूंगा उससे पहले कि आपको यहां टेलीविजन स्टूडियोज में लग रहा हो कि कंगना एक को बहुत बड़ी वो उनको सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। उनकी जो भाषा रही है, जो अनपार्लियामेंट्री भाषा रही है, जो मैं कभी भी अपने प्रधानमंत्री या अपने मुख्यमंत्री के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, भले ही कितना मतभेद हो जाए, और कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप ये समझिए कि जो कंगना के वक्तव्य महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र के बारे में है और वहां की सरकार के बारे में है, उनका सिर्फ महाराष्ट्र की जनता ही बहिष्कार नहीं करेगी उस बात का, उस चीज के लिए उनको देश की जनता भी बात नहीं करने वाली। कुछ दिनों के लिए आपको जरूर लगेगा कि टीवी स्टूडियोज में कंगना रनौत को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, नहीं, वो एक बहुत बड़ी नेशनल हीरो बन गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये नहीं है कि कंगना, एक मिनट, ये मुद्दा है ही नहीं। विकास गुप्ता, ये मुद्दा है ही नहीं। कंगना को टीवी स्टूडियो में, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर या देश की जनता में क्या समर्थन मिल रहा है, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो यह है कि क्या बदले की कार्रवाई से उनका घर, दफ्तर गिराया गया। भी देखा है
और जीरो बनाते हुए भी देखा है। हाँ। आपको ये मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की जनता, जो इंसान मुंबई में 10, 20, 50 साल से रहता है, अगर उसके आप मुंबई जो पूरी इतनी सुरक्षित शहर है, दुनिया का सुरक्षित शहर है, उसको अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करोगे तो मुंबई की जनता उस बात को माफ नहीं करेगी। बोलिए सूरज पाल, वहां की लड़कियां भी माफ नहीं करेगी। मानक कल हजारों कर्मी सैनिक जो मुंबई महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न जिलों से आए थे, उन्होंने कंगना रनावत का अभिनंदन किया एयरपोर्ट पे। वहां पर जो अठावले साहब की पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने अभिनंदन किया कंगना रनावत का। क्या वो महाराष्ट्र के नहीं है? औरंगाबाद, पूना, नासिक, मुंबई के लोग क्या महाराष्ट्र के नहीं है? क्या उसके अंदर मराठी नहीं थे? उन हजारों लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट पर उनका अभिनंदन किया है। परंतु मुझे आश्चर्य है कि एक महिला को सरेआम गाली दी जा रही है और लोग उनके समर्थन में, गाली देने वालों के समर्थन में बोल रहे हैं। आज ममता बनर्जी चुप है, मायावती चुप है, सोनिया गांधी चुप है। अरे क्या बात है भाई? वो कैंडल वापसी गैंग का, कैंडल मार्च वाला गैंग, वो जो अवार्ड वापसी गैंग है, कहां गए भैया? बॉलीवुड में ना सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कोई नहीं बोल रहा। ऐसा क्या पाप कर दिया कंगना रनौत ने? अरे क्या गुनाह कर दिया? ओके, क्या शिवसेना और कंगना रनौत की लड़ाई पूरी तरह से राजनीतिक थी, राजनीतिक है और क्या आगे भी राजनीतिक रहेगी क्या? और क्या इसका नुकसान शिवसेना को और फायदा बीजेपी को होगा? के शर्मा, क्लोजिंग कमेंट में आपको दे रहा हूं। इसका फायदा बीजेपी को होगा क्या? आपने ये तो बता दिया शिवसेना को नुकसान होगा, इसका फायदा किसे होगा के शर्मा इस लड़ाई का? देखिए, फायदा इसमें तो आप ये मैं कह सकता हूं मानक जी कि ये सरकार एक्सपोज हो रही है। ये अपनी जो प्रशासनिक अक्षमता है, जो इनकी अपरिपक्वता है इस सरकार की, वो स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आ रही है और जनता इसको स्पष्ट रूप से देख रही है कि यह सरकार जो है पिछले 6 महीनों में, चाहे वो पालघर का मामला हो, चाहे आप उस समय लॉकडाउन के समय एक धनी परिवार के आप तफरी देख रहे थे, 5-7 गाड़ियां जो है लॉकडाउन में घूम रही थी और उसके लिए एक अधिकारी को इन्होंने महज एक दिखावा बताया, उस पर कार्रवाई करने की बात की और फिर उसको छोड़ दिया गया। फिर वो एक दो संतों की वहां, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है के शर्मा, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए के शर्मा आपका, विकास गुप्ता, सूरजपाल सिंह अमू थे, चेतन सिंह और उससे पहले निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।